त्योहार, तंत्र मंत्र भगवत कथा, तीज और त्योहार, शूद्र मानव ना बन सके, शूद्र मानव ना बन सके, ये बामन के हथियार, ये बामन के हथियार। 10% राज करे, अरे 10% राज करे, 90% क्यों लाचार, 90% क्यों लाचार। बहुजन मिलकर छीन लो, बहुजन मिलकर छीन लो अपना खोया हुआ घर बार, अपना खोया हुआ घर बार। के आसपास ज्योतिराव फुले सबसे पहले बहुजन समाज के बारे में सोचते हैं कि ये समाज इतना बड़ा समाज और ये चंद ब्राह्मण लोग इनको इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं और इतने इनमें डिफरेंस पैदा कर दिए, तो हाउ टू ओवरकम, इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले बहुजन समाज के आधुनिक समय की जो नायक रहे हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को शिक्षित करके, क्योंकि सबसे बड़ी जो चोट देनी थी वो थी कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना, महिलाओं को शक्ति देना। अब महिलाओं को शक्ति कैसे दें, तो महामना ज्योतिराव फुले जी ने सोचा कि भाई यदि मैं, जैसे कि अभी इस कथा में भी प्रसंग आया कि भगवान बुद्ध ने भी झेला कि भाई अगर किसी सुंदरी को पेश करके उनको जो है दबाया जाए, तो इन सब शिक्षाओं को लेते हुए ज्योतिराव फुले ने अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाया कि ये लड़कियों को ये पढ़ाएगी, और हम सभी जानते हैं कि वो भारत की पहली महिला शिक्षक हुई। उसके बाद चलते चलते कारवां चलता रहा और अंग्रेज़ों के शासनकाल में हमारे लोगों की थोड़ी हिम्मत बढ़ी कि भाई हमें क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, और अंग्रेज मानवतावादी होने के नाते उन्होंने कहा भाई आदमी आदमी में तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे अभी अभी 2 घटनाएं बताई गई, महाड़ तालाब और कालाराम मंदिर। बाबा साहब ना चाहते हुए भी परमिशन दिलवाई थी बाबा साहब ने कालाराम मंदिर में जाने की कि भाई अगर तुम नहीं मान रहे तो जाओ, लट खाने हैं तो खा लो, मैं क्या करूँगा। हालांकि बाबा साहब नहीं चाहते थे कि लोग मंदिर में जाएं, तो कभी भी नहीं चाहा उन्होंने अपनी 22 प्रतिज्ञाएं जो बाद में सार के रूप में आई हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता। पहली ही प्रतिज्ञा में सब कुछ आ जाता है। तो कहने का मतलब, लेकिन फिर भी लोग जो है आज भी और उस दिन भी अभी भी नहीं माने हैं, हम अभी भी नहीं माने हैं। अभी भी हम बार बार हमें यहाँ आने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि अभी भी हम मानने नहीं हैं। अभी भी जो है ना नहीं यार, वो थोड़ा तो कुछ है, वो बाबा जी की भभूति से कुछ तो होता है। तो वो भभूतियों को छोड़ के हमें ठीक रास्ते पे आना पड़ेगा। अब 1930 में जो बहुजन समाज था उसको एक बढ़िया नेतृत्व बाबा साहब का मिल गया। 1848 से चलते चलते हम 1930 में आ गए। बाबा साहब ने जो अपनी बातें बड़े ढंग से रखी, 1930 तक ये गांधी और इसकी कांग्रेस ये हमें बिल्कुल नकारती रही कि ये तो पिछलग्गू हैं, ये तो चीचड़ हैं, भैंस के साथ वैसे ही आ जाते हैं। तो लेकिन बाबा साहब ने जब अपनी बात रखी तो उस बात में भी ये हुआ कि भाई ये जो है एक कॉन्फ्रेंस होगी और ये भी वहाँ होगी इंग्लैंड में। तो उसमें ये आए बात
निकल के आई कि हु विल हेड द कॉन्फ्रेंस। अब जैसे हम टेबल, 4 कोणी टेबल होती है, तो एक जो है हेड आदमी आगे बैठेगा, बाकी सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ से हेड कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को समझते हुए एक प्रस्ताव रखा है अंग्रेजों ने कि भाई ये तो अंबेडकर ही हेड करेगा, सबसे पढ़ा लिखा आदमी है इंडिया का। तो बाबा साहब को तो पता था ये गांधी और इसकी कांग्रेस इसमें भाग लेंगे नहीं, तो भी उन्होंने सोचते हुए समझते हुए कि चलो यार इस समस्या का समाधान लिखा है। उसने कहा जी लेट द टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो फंडा निकाला वो भी बाबा साहब के दिमाग की उपज थी। बाबा साहब ने पहली बार गोल मेज कि मेज को गोल कर दो जी, कोई हेड नहीं है, समता मूलक सिद्धांत। बाबा साहब ने ये भगवान बुद्ध से सीखते हुए कि भाई इस टेबल को ही गोल कर दो, साला हेड कोई नहीं होगा। और 1930, 31 और 32 3 कॉन्फ्रेंस हुई। पहली कॉन्फ्रेंस में ये लोग गए नहीं कि भैया ये अछूत लोग जा रहे हैं, हम क्यों जाएं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर बड़ी वीरता से, साहसपूर्ण ढंग से और हमारी समस्याओं को इतना बढ़िया ढंग से रखा वहाँ। 17 अगस्त 1932 को शायद ये 3rd कॉन्फ्रेंस थी, जब ये बात रख दी गई और हमें एक अवार्ड मिल गया। क्या अवार्ड मिल गया? कम्युनल अवार्ड। पंचाट क्या बोलते हैं उसको, कि जातियों को एक वो कम्युनल अवार्ड मिल गया। और कम्युनल अवार्ड के तहत क्या था कि हमारे MLA MP वो उनको जो है अलग से, ये जो आज का है ऐसा नहीं, उन्होंने मांगा था 10 साल के लिए कि जितने MP MLA इंडिया के अंदर चुने जाएंगे उनके साथ साथ ही हमारा भी MP MLA होगा एक। और हमारे लोगों को, चूंकि हमारे लोगों को तो पानी पीने का हक नहीं है, मंदिर में जाने का हक नहीं है, तो अंग्रेज़ों को उन्होंने समझाया कि साहब हमें 10 साल के लिए ना 2 बार विधानसभा और लोकसभा में एक साथ चुनाव लड़ने दो, सिर्फ 10 साल के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए और आप हमें। तो अंग्रेज इस बात से कन्विंस हो गए और उन्होंने कम्युनल अवार्ड दे दिया। अब गांधी और इसकी कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया और 24 सितंबर 1932 20 सितंबर 1932 को गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन रख दिया। आमरण अनशन रख दिया, 4 दिन तक चलता रहा। और वो काला दिन आ गया जिस दिन हमारा कम्युनल अवार्ड छिना। 24 सितंबर 1932 को कम्युनल अवार्ड हमारा छीन गया। और रोते हुए बाबा साहब ने उस पर दस्तक किए। क्यों किए? उसके एक कारण नहीं है, अलग महापुरुषों ने अलग अलग कारण बताए हैं और उसका निचोड़ यही निकलता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों की, क्योंकि हम कम संख्या में गांव में रहते थे, मारने लग गए थे, लोगों को हत्या करने लग गए थे। तो बाबा साहब ने सोचा भाई मैं अवार्ड लेके करूँगा क्या अगर मेरे आदमी ही नहीं रहेंगे। तो ऐसे होते होते 24 सितंबर 1932 को एक नया युग शुरू हो गया राजनीतिक तौर पे, जिसका नाम है चमचा युग, जिसको कि साहब काशीराम ने बखूबी, आप लोगों ने पढ़ी होगी बुक चमचा युग तो साहब काशीराम की। तो चमचा युग उन्होंने बड़ा सार से साहब काशीराम ने लिखा है उसमें कि ये जो कम्युनल अवार्ड हमारा छीन के और गांधी और इसकी कांग्रेस ने हमारे समाज में चमचे पैदा कर दिए, जैसा कि आज हम सब देख रहे हैं कि वो नाम का तो शेड्यूल कास्ट का MP MLA है, लेकिन वो बंधा हुआ पार्टी से है, वो BJP का है, वो आम आदमी का है, हमारा नहीं है।
अब साहब कांशीराम ने क्या इसका सॉल्यूशन निकाला? इसका सॉल्यूशन निकाला भाई हम इसके लिए क्यों मरे, हम किसी दूसरे के लिए क्यों काम करें। तो उन्होंने SC ST और OBC के जोड़ने का एक साधन बनाना शुरू किया। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई हमारे लोगों के पास समय तो होता नहीं है, ये लोग तो मजदूरी मेहनत करते हैं तो इनके पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने एक उसका समाधान निकाला कि ये बाबा साहब की रिजर्वेशन का फायदा लेने वाले लोग जो नौकरी करते हैं, जैसे उनमें हम भी हैं, हमारे में से बहुत से लोग हैं जो नौकरी करते हैं, इनको संगठित किया जाए। तो सबसे पहला उन्होंने एक संगठन बनाया बामशेप, बैकवर्ड क्लास, OBC SC ST सबको मिला के माइनॉरिटी, एक संगठन बनाया बामशेप इसलिए बनाया कि भाई बाबा साहब ने आप लोगों को हक अधिकार दिलवाया है कि 8 घंटे ड्यूटी करो, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आप थोड़ा सा समय समाज को भी दे दो। इस प्रकार ऐसी सोच लेते हुए साहब कांशीराम ने बामशेप नामक संगठन बनाया। बामशेप संगठन जब चला, थोड़ा बहुत पैसा भी पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट लिया गया कि भाई लोगों के पास थोड़ा पैसा है तो ये लोग बाबा साहब के नाम पे इन्होंने जो कम्युनल अवार्ड छीन गया था, कम्युनल अवार्ड तो सबको मिला था। देखो इसको समझने की बात है, कम्युनल अवार्ड अगर मिलता तो उसमें जिले सिंह और ये जो बैठे हुए लोग हैं दूर दूर नहीं थे, सबको एक साथ। जैसे आज वोट का अधिकार है, उसके वोट की कीमत भी वही है, मेरे वोट की कीमत भी वही है। यदि हमें कम्युनल अवार्ड मिल जाता तो हम सबको एक साथ चीज़ मिल रही थी, सबको एक साथ अधिकार मिल रहा था कि हमारे MP MLA इनके गुलाम नहीं होते, वो किसी पार्टी के MP MLA नहीं होते, वो SC ST के MP MLA होते। लेकिन इस चीज़ को छीन लिया गया गांधी द्वारा, और उसी का भुगतान आज हमारे जितने भी हम कहते हैं जी हमारे 131 MP MLA हैं, हमारे इतने वो हैं, वो फिर भी कुछ नहीं करते, इस्तीफा क्यों नहीं देते? भाई वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसका समाधान साहब कांशीराम ने निकाला। सबसे पहले बामशेप बनाई, फिर हरियाणा वाले ज़्यादा उतावले होते हैं, वहाँ नहीं साहब ऐसे कुछ नहीं होगा, आप जल्दी करो साहब। तो सबसे पहले वो बोले अरे रहने दो, अभी मान जाओ मेरी बात, रुक जाओ, हम करेंगे आराम से काम, नहीं करना। हरियाणा वाले नहीं मानते, वैसे मैं भी हरियाणा से हूँ लेकिन मैं मान जाता हूँ। तो वो DS4 बनाई, DS4 दलित वलित से 4 नाम दिए कि भाई DS4, और DS4 का सबसे पहला इलेक्शन हरियाणा से लड़ा गया। लेकिन साहब का आइडिया कुछ और था, क्योंकि साहब कांशीराम बाबा साहब की पार्टी RPI से बड़े प्रभावित थे। उनके जितने भी बड़े बड़े लोग थे उस समय के जो नेता थे, उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करी साहब ने कि भाई इस पार्टी को जिंदा कर लो, क्योंकि मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। जो बाबा साहब द्वारा रास्ता दिखाया गया है, जो महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रास्ता दिखाया गया है, जो शाहू जी महाराज द्वारा रास्ता दिखाया गया है, उस रास्ते के सिवाय मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि मैं इस बहुजन समाज को संगठित करके कुछ करूं। इसलिए आप RPI को जिंदा रखना जरूरी है। लेकिन वो लोगों ने RPI को मिट्टी में मिला दिया। तो फिर साहब ने मेहनत करी, और इतनी मेहनत करी कि आप लोगों के सामने उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप लोग क्यों नहीं अपनी पार्टी बना सकते, क्यों नहीं ऐसा कर सकते। उन्होंने कहा कि साहब हम हमारी पार्टी बनाएंगे तो हम तो MP MLA नहीं बन सकते। तो साहब ने ये सिद्ध किया, BSP बना के आप लोगों के सामने ये सिद्ध किया कि हम अपनी पार्टी बना के हम MP MLA भी बन सकते हैं, हम हमारी सरकार भी बना सकते हैं। और आपको सबको मालूम है कि बहन जी को 4 बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, 4 बार मुख्यमंत्री बना के। ये साहब कांशीराम के जन्मदिन को आज जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है
कि साहब की शिक्षाओं को अंडरग्रेड करना। साहब ने हमेशा बोलते थे, अरे MP MLA 5-7 तो मेरी जेब में ही रहते हैं। वो कभी इच्छा नहीं थी। लोगों ने बड़े बड़े ब्लेम लगाए कि साहब, लोग कह रहे हैं कि साहब कांशीराम बिक गए। तो हाँ भाई, मैं बिका हूँ, गरीब समाज का आदमी हूँ, मैं तो बिक जाता हूँ। लेकिन मैं अपने समाज को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी देंगे ना, तो साहब कांशीराम बिक जाएगा। इससे नीचे की मेरी कीमत नहीं है बिकने की। ऐसे विचार साहब के थे, जिनको कि हमें आज भी साहब कि मैं बिकाऊ हूँ और बिकूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि साहब को राष्ट्रपति का पद तो राजीव गांधी ने भी ऑफर कर दिया था। मैंने जिस समय सर्विस ज्वाइन करी थी, उस समय की बात है, और उसी समय से साहब के सानिध्य में रहे हम। मेरी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 85 की है, दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो की। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि साहब को उस समय राजीव गांधी ने ये कहा था कि यार तू राष्ट्रपति बन जा हैं, और पिंड छोड़, थोड़ी इस चीज़ से क्या लेना देना है। देखो, यहाँ से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि ये लोग इतने अग्रणी हैं, हमारा रास्ता रोकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जैसे जैसे साहब ने अपना कार्य बढ़ाया, आपको मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए, बाबा साहब का नाम उसमें जोड़ने के लिए 17-18 साल का समय लग गया। वो लोग लगे रहे। और जैसे ही साहब कांशीराम ने BSP बनाई, और जैसे ही महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार को पता चला कि अब साहब कांशीराम जो हाथी, RPI का जो हाथी महाराष्ट्र वालों ने भगा दिया था, उसे लेके दोबारा आ रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल दिया। और जिस हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इतने दिनों के बाद भारत रत्न दिया गया, वो भी चुपचाप दे दिया। तो ये सब देन साहब कांशीराम की थी। आप लोगों ने जितना सुना, इसमें कोई गलती होगी हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। और आप लोगों का बड़ा धन्यवाद कि आपने ध्यान से सुना। त्योहार, तंत्र मंत्र, भगवत कथा, तीज और त्योहार, शूद्र मानव ना बन सके, शूद्र मानव ना बन सके, ये बामन के हथियार, ये बामन के हथियार। 10% राज करे, अरे 10% राज करे, 90% क्यों लाचार, 90% क्यों लाचार। बहुजन मिलकर छीन लो, बहुजन मिलकर छीन लो अपना खोया हुआ घर बार, अपना खोया हुआ घर बार।